नर्मदा नदी में आया भयंकर तूफान, पलट गई पर्यटकों से भरी नाव, लेकिन एक माँ अपने बेटे को सीने से लगाए रखी और मौत भी उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाई। लहरें उठी, चीखें गूंजी और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह हादसा कैसे हुआ? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें ये मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का है, जहाँ बारगी डैम में 30 अप्रैल की शाम को एक टूरिस्ट क्रूज बोट पलट गई। नर्मदा नदी पर बना यह डैम टूरिज्म का सबसे बड़ा सेंटर है, जहां शाम की बोट राइड सबसे बड़ा आकर्षक मानी जाती है। उस दिन भी हमेशा की तरह सब कुछ सामान्य था। दोपहर के बाद अलग अलग शहरों से लोग पहुंचे हुए थे। दिल्ली से भी एक परिवार आया था, माँ, पिता, बेटा और बेटी। शाम करीब 4 बजे क्रूज बोट पानी में उतरी, म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। हर कोई इस पल को एंजॉय कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशी कुछ ही घंटों की मेहमान है। धीरे धीरे मौसम बदला, पहले हल्की बारिश, फिर तेज हवाएं और फिर पानी में उठती बड़ी बड़ी लहरें। बोट हिलने लगी, लोग घबराने लगे। कुछ यात्रियों ने कहा बोट को वापस किनारे ले चलो। किनारे पर खड़े लोग ने भी इशारों में वापस बुलाया, लेकिन बोट लौट नहीं पाई। एक सर्वाइवर ने बताया कि कैप्टन करीब 1 घंटे तक बोट को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हवा और लहरें इतनी तेज थी कि बोट काबू में नहीं हो पा रही थी। और फिर शाम करीब 6 बजे एक बड़ी लहर आई और बोट पलट गई। कुछ ही सेकंड में सब कुछ पानी के अंदर चला गया। लोग चीख रहे थे, कोई तैरने की कोशिश कर रहा था, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था। और इस घटना में अभी तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 22 लोगों को इसमें बचाया भी जा चुका है और कई लोग अभी भी लापता हैं। लेकिन इस हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर जब सामने आई तो पूरा देश रो पड़ा। जब एनडीआरएफ के गोताखोर डूबी हुई बोट के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक महिला का शव मिला। उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन शव हिल ही नहीं रहा था। पास जाकर देखा तो पता चला वह अकेली नहीं थी। उसने अपने 4 साल के बेटे को सीने से इस तरह पकड़ रखा था कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाई। एक ही लाइफ जैकेट में दोनों बंधे हुए थे। माँ ने आखिरी सांस तक अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। यह दृश्य देखकर रेस्क्यू टीम भी भावुक हो गई। एक माँ बिल्कुल शांत, जैसे सब कुछ खत्म होने के बाद भी अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही हो। उसके सीने से चिपका हुआ था उसका 4 साल का बेटा, ऐसे जैसे डर से भागकर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर आकर छिप गया हो। पानी की तेज लहरें, मौत का वो खौफनाक पल, चीखें, अंधेरा, घबराहट, लेकिन उस माँ के हाथ आखिरी सांस तक नहीं खुले। उसने अपने बच्चों को ऐसे जकड़ कर रखा था जैसे कह रही हो, डरो मत, मैं हूँ ना। एक ही लाइफ जैकेट में बंधे हुए दोनों, शायद आखिरी पल में माँ ने खुद से पहले अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि दोनों की सांसें एक साथ थम गई, पर अलग नहीं हुए। रेस्क्यू टीम के एक जवान ने धीरे से कहा, हमने कई हादसे देखे हैं, लेकिन ऐसा मंजर पहली बार देखा जहाँ मौत भी एक माँ की ममता को हरा नहीं पाई। अब यह तस्वीर पूरे भारत में वायरल हो रहा है और हर कोई इस तस्वीर को देखकर भावुक हो जा रहा है, क्योंकि इसमें माँ और बेटे का ममता साफ साफ दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और मुआवजे का भी ऐलान किया है। लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या कुछ पैसे और लापरवाही के कारण इतनी जिंदगियां चली गई? क्या सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया गया? क्या ओवरलोडिंग हुई? क्या समय रहते फैसले नहीं लिया गया? इस हादसे के बाद हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के मन में करोड़ों सवाल भरे पड़े हैं। अब देखना होगा क्या इस बार सच सामने आएगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? ये हादसा था या फिर लापरवाही? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक।